फ्रेंड्स, ऑल इंडिया फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्राइम की दुनिया में आपको ले चलते हैं जिसमें नाम आता है अजमेर स्कैंडल का। जी हाँ, 1992 के अजमेर बलात्कार कांड मामले में राजस्थान के अजमेर में 100 से अधिक स्कूली और कॉलेज की लड़कियों के साथ सिलसिलेवार सामूहिक बलात्कार और ब्लैक मेलिंग की घटना शामिल थी। दोस्तों, अपराधी फारूक और नसीब चिश्ती के नेतृत्व में युवकों का एक समूह 1992 के दौरान वे पीड़ितों को दूर दराज इलाके या फार्म हाउस में फुसला कर ले जाते थे और वहां सामूहिक रूप से यौन शोषण करते थे। इसके अलावा वे उन लड़कियों की नग्न तस्वीरें खींचकर उन्हें ब्लैकमेल करते थे ताकि वे अपना मुंह बंद रख सके। दोस्तों, इस स्कैंडल की कहानी एक स्थानीय समाचार पत्र ने जारी की है दोस्तों, जिसमें सामने आया है कि घटनाओं की विवरण दिया गया था और बलात्कारियों द्वारा ली गई कुछ चित्रों को दिखाया गया था। उसी समय पुलिस ने इस कांड की जांच शुरू कर दी थी, जिसमें यह बताया गया है कि स्थानीय अधिकारियों को 1 साल पहले तक इस घटना के बारे में पता था, लेकिन उन्होंने कानूनी कार्रवाई करने से परहेज किया गया। सितंबर 1992 में 18 सिलसिलेवार अपराधियों पर अदालत में आरोप लगाया गया और मुकदमे के तहत पहले 8 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। हालांकि उसमें से 4 को बाद में 2001 में राजस्थान उच्च न्यायालय ने बरी कर दिया था। 2007 में अजमेर में एक ट्रस्ट ट्रैक कोर्ट ने फारूक चिश्ती को दोषी ठहराया गया, लेकिन 2013 में उच्च न्यायालय ने उसे समय पर रिहा कर दिया गया था। दोस्तों, आदमियों का एक गैंग अजमेर के गर्ल्स स्कूल सोफिया में पढ़ने वाली लड़कियों को फार्म हाउस पर बुला कर रेप करता रहा और घर वालों को भनक तक नहीं लगी। रेप की गई लड़कियों में IAS IPS की बेटियां भी थीं। ये सब किया गया अश्लील फ़ोटो खींचकर। पहले एक लड़की, फिर दूसरी, फिर ऐसे करके 100 से ऊपर लड़कियों के साथ हुई ये हरकत। ये लड़कियां किसी गरीब या मिडिल क्लास बेबस घर से नहीं, बल्कि अजमेर के जाने माने घरों से आने वाली बच्चियाँ थीं। सोफिया अजमेर के जाने माने प्राइवेट स्कूल में से एक है। अधिकारी बोल देते हैं कि पता तो पहले से ही था, लेकिन कम्युनिकल टेंशन ना हो जाए कोई कदम नहीं उठाया गया। फारूक चिश्ती नाम के आदमी ने पहले सोफिया स्कूल की एक लड़की को फंसाया, लड़की की अश्लील फ़ोटो खींच ली। बाद में इस फ़ोटो के जरिए ब्लैकमेल करके लड़कियां बुलाई गई। डर कर लड़कियां अपनी दोस्तों को भी फार्म हाउस ले जाने लगी। उसकी दोस्त अपनी और दोस्तों को एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी करके, ऐसे करके एक ही स्कूल की करीब 100 से ज़्यादा लड़कियों के साथ रेप हुआ। दोस्तों, घर वालों की नज़रों के सामने से ये लड़कियां फार्म हाउस पर जाती। कहते हैं कि बाकायदा गाड़ियां लेने आती थी और घरों पर छोड़कर भी जाती थी। लड़कियों की रेप के वक्त फ़ोटोज़ खींच ली जाती, फिर डरा धमका कर और लड़कियों को बुलाया जाता। ये भी कहा जाता है कि स्कूल की इन लड़कियों के साथ रेप करने में नेता, सरकारी अधिकारी भी शामिल थे। दोस्तों, इस मास्टरमाइंड के कांग्रेस यूथ लीडर थे। दोस्तों, इस स्कैंडल के मास्टरमाइंड थे फारूक चिश्ती, नसीब चिश्ती और अनवरन चिश्ती। तीनों ही यूथ कांग्रेस के लीडर थे। फारूक प्रेसिडेंट की पोस्ट पर था। इन लोगों की पहुंच दरगाह के खादिमों तक भी थी। खादिमों तक पहुंच होने के कारण रेप करने वालों के पास राजनीतिक और धार्मिक दोनों की पावर थी। रेप की शिकार लड़कियां ज़्यादातर हिंदू परिवारों से थीं। अधिकारियों को लगा कि केस का खुलासा होने से इसे हिंदू मुस्लिम नाम देकर दंगे हो सकते हैं। आगे चलकर ब्लैकमेलिंग में और भी लोग जुड़ते गए। आखिर में कुल 18 ब्लैकमेलर्स हो गए। इन लोगों में लैब के मालिक के साथ साथ नेगेटिव से फोटोज जनरेट करने वाले टेक्नीशियन भी शामिल थे। डंडिया के सामने बक्से सेक्स स्कैंडल में आने वाले इस केस ने बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सी की आग को हवा दे दी थी। दोस्तों, जो भी लड़ने के लिए आगे आता उसे धमका कर बैठा दिया जाता था। इंडिया प्रेस ने दावा किया कि इस केस में उन्हीं लोगों को पकड़ा गया है जिनका बीजेपी से कोई कनेक्शन नहीं था। कहा गया है कि सिर्फ कांग्रेसी लोगों को ही टारगेट बनाया गया है। अजमेर मुल्ला समूह NGO ने जब केस के लिए लड़ाई शुरू की तो जान से मारने की धमकी की वजह से एक्टिविस्ट्स ने हाथ पीछे खींच लिए। कहते हैं कि कम्युनिस्ट वकील पारसम शर्मा को भी केस बंद करने की धमकियां मिली। लड़कियों के घर वालों ने तो सामने आने से ही मना कर दिया।
एक के बाद एक मरती गई लड़कियां। जिन लड़कियों की फ़ोटोज खींची गई थी उनमें से कईयों ने सुसाइड कर लिया था। एक ही साथ 6 से 7 लड़कियां मर गई। न सोसाइटी आगे आ रही थी, न ही उनके परिवार वाले। डिस्पेशन होकर इन लड़कियों ने ये कदम उठाया। एक ही स्कूल की लड़कियों का एक साथ सुसाइड करना अजीब सा था। ये बात आगे चलकर केस को एक्सपोज करने में मदद कर रही थी। पुलिस और महिला संगठनों की कोशिश के बावजूद लड़कियों के परिवार आगे नहीं आ रहे थे। इस गैंग में शामिल लोगों के नेताओं से कनेक्शन की वजह से लोगों ने मुंह नहीं खोला। बाद में किसी एनजीओ ने पड़ताल की। फ़ोटोज़ और वीडियो के जरिए 30 लड़कियों की शक्लें पहचानी गई। इनसे जाकर बात की गई। केस फाइल करने को कहा गया, लेकिन सोसाइटी में बदनामी के नाम से बहुत परिवारों ने मना कर दिया था। दोस्तों, 12 लड़कियां ही केस फाइल करने को तैयार हुई। बाद में धमकियां मिलने से 10 लड़कियां भी पीछे हट गई। बाकी बची 2 लड़कियों ने केस आगे बढ़ाया। इन लड़कियों ने 16 आदमियों को पहचाना। 11 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया। 1992 से अब तक क्या हुआ था इस केस में, पूरी डिटेल हम आपको विस्तार में समझा रहे हैं। दोस्तों, 1992 में पूरे स्कैंडल का भांडा फूटा। लड़कियों से आरोपों की पहचान करवाने के बाद 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 1994 में आरोपियों में से एक पुरुषोत्तम नाम आदमी ने बेल से छूटने के बाद सुसाइड कर ली थी। केस का पहला जजमेंट आया 6 साल बाद। अजमेर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 8 लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। इसी बीच फारूक चिश्ती ने अपना मेंटल बैलेंस खो दिया, जिसकी वजह से उसकी ट्रायल पेंडिंग हो गई। बाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 4 आरोपियों की सज़ा कम करते हुए उन्हें 10 साल की जेल भेज दिया। कहा गया कि 10 साल जेल की सज़ा ही काफ़ी है। सज़ा कम होने के बाद राजस्थान गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में इस 10 साल की सज़ा के खिलाफ अपील लगा दी। इसके साथ ही जेल में बंद 4 आरोपियों ने 10 साल की जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान गवर्नमेंट और आरोपियों दोनों ही फाइल्स को खारिज कर दिया गया। एक और आरोपी सलीम नसीब को 19 साल तक बाद 2012 में पकड़ा गया। वो भी बेल पर छूट कर आ गया। बेल पर आने के बाद से उसके बारे में कोई खबर नहीं है। उसके बाद से इस केस के बारे में कोई ना कोई नई खबर नहीं है। अगर कोई होगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। ये कहानी आप ऑल इंडिया फैक्ट चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। दोस्तों, अगर पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आगे हम आपको ऐसी वीडियो और स्टोरी सच्ची घटना आधारित लाते रहेंगे। दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।